हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक पासों को एक फेंक में प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि संख्या 2 या 2 से छोटी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, यदि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को हम पी से प्रदर्शित करें तो बच्चों ये बराबर हो जाता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या के। यदि बच्चों ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एन ई तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करें तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे में एन एस के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखो एक पासे को फेंकते हैं तो बच्चों एक पासे में 1 से 6 तक इस प्रकार संख्याएं होते हैं। अब बच्चों यहाँ से हम बात करें कुल संभावित परिणामों की संख्या की, तो कुल संभावित परिणामों की संख्या जिससे बच्चों हम एन एस से प्रदर्शित करते हैं तो ये हमें बराबर प्राप्त हो जाएगा कितने के, तो देखो 1 2 3 4 5 6 अर्थात कुल कितने संख्या है तो 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। ठीक है, अब बच्चों प्रश्न में क्या बोला गया है, तो प्रश्न में बोला गया है 2 या 2 से छोटी संख्या की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना घटना ई 2 या 2 से छोटी संख्या प्राप्त करना है। तो यहाँ से बच्चों हमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जिससे बच्चों हम एन ई से प्रदर्शित करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा कितने के, तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 से छोटे या 2 कितनी संख्या है तो 1 और 2। तो यहाँ से बच्चों हमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या प्राप्त क्या हो जाएगी, तो 1, 2 अर्थात ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो पी ई अर्थात 2 या 2 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता पी ई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा एन ई बटे एन एस मुख्य अवधारणा से। तो एन ई हम लोगों ने ज्ञात किया बच्चों 2 बटे में एन एस क्या है तो 6। बच्चों 2 से विभाजित करते हैं तो 2 तिया 6, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया पी ई का मान 1/3। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने 2 या 2 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/3 ज्ञात किया है मुख्य अवधारणा की सहायता से। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।